अनंत श्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अनंत श्री के मिलने से पहले और आज जब वो पूरी तरह मेरे अंदर समाये हुए हैं, बस मैं ये कह सकती हूँ कि पहले सांसें थीं, लेकिन सांसों का एहसास नहीं था। जीवन तो था ही, लेकिन जीवन में जीवंतता नहीं थी। मोहब्बत करने का जज्बा था, बहुत था, लेकिन मोहब्बत सेलिब्रेशन है, इसका एहसास नहीं था। अनंत श्री के बारे में क्या बोलूं? कोई जीवन दे जाए, जीना सिखा दे, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? माँ बाप, परमात्मा, फ्रेंड, गाइड, और क्या बोलूं? कई लोगों ने अनंत श्री के बारे में बहुत कुछ बोला है, जैसे कि वो एक व्यक्ति हैं, आपने भी बोला कॉस्मिक, पूरी कॉस्मोस उनके अंदर है। एक व्यक्ति अपनी बात भी बोलता है, उनके बात करने का ढंग कितना विचित्र है, क्या कहना चाहती हैं आप उसके बारे में? बात करने का ढंग विचित्र है, लेकिन एक एहसास मैंने बहुत किया है कि इट इज़ नॉट दैट इट इज़ ऑलवेज देयर। उनके अंदर कुछ बदलता रहता है। ही कैन टॉक टू यू लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, देन ही समटाइम्स ही बिकम्स गॉड। एंड कभी मेरे भाई हो जाते हैं, और सच बताऊं कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि हालांकि एज डिफरेंस उतना नहीं है, लेकिन मुझे कभी ऐसा भी लगता है कि शायद मेरे यंगर ब्रदर या कोई एक नटखट सा बालक, पता नहीं क्यों सब उनके साथ सब रंग चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये पूछना चाहो कि कौन सा इमेज सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इमेज है अपार प्रस्तुति हर एक चीज़ में। छोटा सा एक्सपीरियंस याद आ रहा है, उनकी बर्थडे थी और मैं जयपुर को जा रही थी। तो जयपुर के रास्ते में बहुत बढ़िया नेचर, टॉल ट्रीज़, और क्योंकि उनकी बर्थडे थी, मैं उनके पास नहीं थी, तो बस उनकी याद दिल में समाई थी। और एकदम से मुझे लगा कि अरे आकाश और इतने ये लंबे लंबे दरख्त, सारी जगह है वो, और एकदम से उनकी एक एक्सपेंशन की फीलिंग, इस बात को 5-6 साल हो गए, एकदम से उनकी एक्सपेंशन की फीलिंग इस हद तक लगी कि वो आज तक बरकरार है। और I just have to look at the open sky, I just have to see the tall trees, and he's there for me. तो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे अनंत श्री के साथ? एक्सपीरियंस ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उनका एक सब एक्सपीरियंस का एक बेस बताऊं तो एक एहसास कि एक मानव जैसे मैं हूँ, जैसे तुम हो, एक ऐसे सिंपल, एक बेसिक ह्यूमन फॉर्म में एक कॉस्मिक ट्रूथ किस तरीके से समा सकता है, ये जब तक उनसे नहीं मिली थी तो पढ़ा था, किसी से ऐसे मिली तो नहीं थी। हाँ, मैं स्वामी चिन्मयानंद से मिली हूँ और ऐसे बहुत लोगों से, लेकिन कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि एक ह्यूमन फॉर्म में एक कॉस्मिक ट्रूथ समा सकता है। और जब हम
प्राचीन काल के गुरुओं की बातें करते हैं या महावीर स्वामी की बातें करते हैं या बुद्ध भगवान की बातें करते हैं, तो हाँ, एक ऐसा इंसान हो सकता है कि वो भी थे. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली. और आज अनंतश्री हैं. ये एहसास, तो इसलिए अगर वो हैं तो मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी वही जीवात्मा हूं जो वो हैं. अपने भगवत्ता की एहसास सिर्फ उनके होने से. नहीं तो सब लगता था कि किताबी बातें हैं. दे आर ऑल टॉक्स इन द एयर. हाँ, हुआ करते थे बुद्ध भगवान, लेकिन अब कहाँ, आज कहाँ, हम कहाँ. लेकिन नहीं, उनसे मिलने के बाद, उनको रूबरू देखने के बाद, उनके साथ जीने के बाद ये एहसास है कि नहीं, वो हैं, इसलिए हम भी हैं, तुम भी हो, हम सब हो सकते हैं. हम सब में वो संभावना है कि हम सब भगवत्ता की ओर बढ़ सकते हैं. इससे बड़ा सच और क्या चाहिए जीने को. टीचिंग्स क्या है एग्जैक्टली बाकी मास्टर से अलग हैं, डिफरेंट, क्या टीच करते हैं वो? उनकी टीचिंग्स में, और मैंने उनके आने से पहले मेरे जीवन में जो जाना, उसमें सबसे एक बेसिक चीज जो अलग है वो ये है कि ही हैज लिफ्टेड मी टू बी nearly a guilt-free person. कुछ ना कुछ कारण से मैं हमेशा एक गिल्ट में कि ये मैं ऐसा कर सकती थी, इससे और ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, मैंने नहीं किया. तो ये कुछ एक हमेशा मन में समाया रहता था सबकॉन्शियस में, जिसको मैं शायद रियलाइज नहीं करती थी. लेकिन उन्होंने ऐसा एहसास दिलाया कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, दैट यू हैव टू बी गिल्ट फ्री. रिलीजन तो हमें बचपन से गिल्ट में डाल देता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. हमने तो रिलीजन को एक सैक्रिफाइस जैसे जाना था, और उन्होंने बताया कि नहीं, इट इज अ सेलिब्रेशन. आप नॉर्मल जिंदगी जिए, आपको कोई सन्यासी नहीं बनना, आपको चीजों का त्याग नहीं करना. मैंने कहीं आइसक्रीम का त्याग किया हुआ था, जो चीजें मुझे पसंद थी, इवन नॉट wearing very good clothes, I thought it's a waste. So many things जो एक celebration का अंश है. एक sacrifice को religion मानना और एक celebration को religion मानना, ये तो बहुत फर्क हो गया. इससे बड़ा फर्क और क्या हो सकता है. आपकी पूरी जीवन की धारणा बदल जाती है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है. तो ये तो एक बहुत बड़ा फर्क है. और आज मेरे जीवन में एक यही तमन्ना बस शेष है कि किस तरीके से सबको ये बता पाऊँ, ये मैसेज दे पाऊँ कि देखो, एक ऐसा इंसान है आज हमारे बीच. इंसान है, कॉस्मिक ट्रूथ है, ईश्वर है, मैं नहीं जानती, जो भी है, एक ऐसा है कोई जो तुम्हें ये बता सकता है कि लाइफ इज सेलिब्रेशन. बीइंग रिलीजियस, बीइंग स्पिरिचुअल इज टू सेलिब्रेट कॉन्शियसली. सेलिब्रेशन कॉन्शियसली, बट इट इज नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस. People also say that he is a healer. वैसे हीलर हैं जो मतलब उनके पास आते ही लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, हीलिंग घटने लगती है. आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे बेहतर मैं तुम्हें कोई और शायद नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरे को 2 साल पहले कैंसर हुआ. और इसको मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे हीलर हैं. कुछ चीजें शब्दों में नहीं ढाली जा सकती. और ये एक एक्सपीरियंस मेरा जिंदगी का, जो कि आज
सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि माई कैंसर डेज हैव बीन ब्लिसफुल. दे डोंट बिलीव इट, बट हाउ विल दे बिलीव इट? बिकॉज जो मुझे एहसास कैंसर होने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि कोई तुम्हें छुए भी ना और तुम्हें पूरा छू ले. पता नहीं क्या किया उन्होंने, बस सिर्फ मेरे से ये कहा, डोंट बी ब्रेव बिकॉज यू बेसिकली आर दैट. अब अगर किसी का एक ये शब्द, किसी के कुछ ये चंद सेंटेंस कुछ ऐसा कर दे कि तुम्हारा कैंसर से कुछ ना डर रहे, ना कीमोथेरेपी के कुछ इफेक्ट्स रहे, तो इसको तुम क्या कहोगे? लेकिन क्या किया उन्होंने मुझे नहीं पता. बस उन्होंने मेरे से एक ही ये वाक्य कहा कि डोंट ट्राई टू बी ब्रेव, जो कितना विपरीत है. सारी दुनिया आपको एक ही हिदायत देती है, कैंसर हो, कुछ ऐसी चीज हो, एक ही तो हिदायत देती है सारी दुनिया, बी ब्रेव, बी ब्रेव. और उन्होंने क्या कहा? डोंट बी ब्रेव, just be what you are because you basically are that. और ये एक वाक्य मेरे हाथ पकड़ के ऐसे मुझे ले गया सारे कैंसर के कीमोथेरेपी के सफर में, कि मेरे चेहरे पे क्या था? सिर्फ हंसी. मेरे आंखों में सिर्फ निडरता. मैंने जाना ही नहीं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं या कैंसर से डर क्या होता है. वो मेरे लिए सबसे जिंदगी का सबसे सुहाना सफर बन के रह गया. अब इसको तुम क्या बोलोगे, क्या समझोगे, मुझे नहीं पता.